नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी के दो प्रसिद्ध निबंधकारों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर एक नाम हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और एक नाम हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो भाई ये प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ये प्रसिद्ध निबंधकार हैं, तो इनकी निबंध कृतियां भी देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण है जो निबंध है वो है चिंतामणि। पेपर में कई बार आता है कि चिंतामणि निबंध किसने लिखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो इनका एक निबंध संग्रह है अशोक के फूल, जो पेपर में कई बार आता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है कि गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम लिखिए। तो भाई आपके रचना का क्या है, गेहूं और गुलाब। विधा याद रखिएगा, ये निबंध विधा की रचना है। और लेखक कौन है, तो लेखक हो जाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेमचंद्र के समकालीन दो लेखकों के नाम लिखिए। भाई प्रेमचंद्र की बात करते हैं तो ये किस युग से संबंधित हैं, ये शुक्ल युग से संबंधित हैं। और इनके समकालीन दो लेखकों के नाम लिखना है। तो एक तो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी और एक हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार जी। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो इनकी बहुत सारी कृतियाँ बहुत ही फेमस है, पेपर में आती हैं, जैसे हो गया लहर, आंसू, झरना। और इनका एक महाकाव्य है कामायनी। बहुत पूछा जाता है कि कामायनी किसकी रचना है, तो भाई ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनके भी नाटक बहुत फेमस है, नाटक लेखन में बहुत ही प्रसिद्धि हासिल किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। इनके बहुत सारे नाटक बहुत फेमस हैं, जैसे आपके अजातशत्रु, आपके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। वैसे ही इनका एक निबंध आपके नाटक है जनमेजय का नाग यज्ञ। जनमेजय का नाग यज्ञ, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि जनमेजय का नाग यज्ञ किसका नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है। इसके अलावा बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार की, तो इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। भाई शुक्ल युग के बाद होता है शुक्लोत्तर युग, तो किसी एक लेखक का नाम पूछ रहा है, तो आप बहुत सारे लेखक होते हैं, आप पद्म सिंह शर्मा का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाषा योग वासिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। तो राम वृक्ष नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है आपके भाषा योग वासिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिए कि जो गद्य साहित्य है इसका विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ, तो आधुनिक काल में। किस काल में, आधुनिक काल में। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। जैसे दोस्तों गद्य साहित्य में आप पढ़ते हैं शुक्ल युग, सेम वही समय है आपके पद्य साहित्य में छायावादी युग का। किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम पूछ रहा है, तो आप जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा का नाम लिख सकते हैं। आप निराला जी अथवा पंत का भी नाम इसमें लिख सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत भी आपके, और आपके निराला जी की बात करते हैं तो ये भी आपके छायावादी युग के ही हैं। ये 4 छायावादी युग के स्तंभ कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। तो ठलुआ क्लब के लेखक का नाम है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय हैं ठलुआ क्लब के लेखक। वट पीपल के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है आपके वट पीपल। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सारी रचनाएं बहुत फेमस हैं, जैसे में आप उजली आग याद कर सकते हैं। उजली आग की बात करते हैं, किसकी रचना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसके अलावा संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो ये रचना भी आपके दिनकर जी की ही है। और इसके अलावा इनका एक यात्रावृत्त साहित्य है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, रेती के फूल किसकी रचना है, तो ये रचना भी आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। काव्य में आप उर्वशी और रसमृथी को ध्यान रख सकते हैं, किसकी रचनाएं हैं, तो ये सारी रचनाएं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी रचनाएं हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यात्रा वृत्त साहित्य विधा का रचना है किन्नर के देश में। तो आप लोग बताइएगा किन्नर के देश में ये किसकी रचना है, किन्नर के देश में ये किसकी रचना है। ये आपके यात्रा वृत्त साहित्य है किन्नर के देश में, और किसकी रचना है ये आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूस की रात, कफन और मंत्र कहानियों के लेखक कौन हैं। तो भाई मुंशी प्रेमचंद्र जी की ये बहुत ही प्रसिद्ध, चिर प्रसिद्ध ये कहानियां हैं, पूस की रात, कफन और मंत्र।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि झलमला कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर झलमला विधा क्या है, कहानी है, लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कहानी विधा की बात करते हैं, बहुत सारी कहानी विधा की रचनाएं फेमस हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंसा आपके रानी केतकी की कहानी। तो आपके रानी केतकी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी कई बार पेपर में आ चुकी है कि ये किसकी रचना है, तो ये इंशाअल्लाह खां की रचना है, याद रखिएगा। और एक आता है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना ये भी कहानी विधा की रचना है, राजा भोज का सपना। तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रानी केतकी कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना है। और झलमला कहानी के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके उसने कहा था कहानी विधा की जो ये रचना है, इसके लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिए कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। भाई शुक्ल युग, तो मैंने आपको बताया है कि शुक्ल युग से संबंधित हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी भी और जयशंकर प्रसाद जी भी। मैंने आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के हैं। और मैंने ये भी बताया कि पद्य साहित्य में जो समय है छायावादी युग का, गद्य साहित्य में वही समय है आपके शुक्ल युग का। तो जयशंकर प्रसाद जी शुक्ल युग एवं छायावादी युग के हैं। तो छायावादी युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम पूछ रहा है, तो एक तो हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी। इनकी बहुत सारी कहानी विधा की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो मैंने अभी आपको बताया, कफन, पूस की रात, ठीक है, ये सब आपके कहानी विधा की रचना है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। और जयशंकर प्रसाद जी भी एक प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं, दोनों आपके शुक्ल युग के हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो महिला कहानीकार का नाम लिखना है तो आप प्रतिभा राय जी का नाम लिख सकते हैं। इनकी बहुत ही फेमस रचना है द्रौपदी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कहानीकार हैं, ठीक है, एक महिला हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहानी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा, कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है। तो कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। तो ये रही कहानी की बात। तो ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इस बार भी चांसेस हैं कि अवश्य ही आएंगे। और इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शानदार तैयारी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 9580482638 पर, ठीक है। चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।